नमस्कार दोस्तों। साल के 12 महीने और 12 महीने में दोस्तों एक महीना सबसे पावन महीना दोस्तों वो है सावन। सावन का महीना दोस्तों महादेव का महीना होता है, इसलिए पावन माना जाता है, क्योंकि जब विष्णु जी सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं तब भगवान भोले शंकर को पालनहार के रूप में भी और संहारक के रूप में भी काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये महीना सबसे ज़्यादा दोस्तों पावन हो जाता है। कि आप देख रहे हैं दर्शन के लिए आए हुए हैं मार्कंडे महादेव मंदिर, जो बनारस की कैथी में स्थित है। तो आइए हम अब दर्शन करते हैं। दोस्तों, हम मंदिर परिसर के मुख्य गेट पे हैं। आप देख रहे हैं कि कांवरियों का झुंड किस तरह मंदिर में जलाभिषेक के लिए आ रहा है, और सामने इंटर पॉइंट है जिस पे लिखा हुआ है कि मार्कंडे महादेव मंदिर और स्वामी तुलसीदास स्मृति द्वार लिखा हुआ है। तो उनकी तुलसीदास जी के याद में ये बनाया रहा होगा द्वार, जहाँ से कि हम मंदिर के परिसर में एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, मंदिर परिसर में चलते हुए सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह भगवान भोले शंकर मार्कंडे के रूप में यहाँ फेमस हुए। तो दोस्तों, मार्कंडे ऋषि जब पैदा हुए थे तो उनके पिता मृकंड को कुछ ज्योतिषियों ने बताया था कि आपकी बेटी की आयु सिर्फ 14 साल की है, और ये सुनते ही वो शोकाकुल हो गए, विचलित हो गए। तो उन्होंने ज्योतिषियों से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि आप भगवान भोले शंकर की पूजा कीजिए, वही आपके बेटे को ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो फिर मृकंड ऋषि ने अपने पत्नी के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी, और जैसे ही 14 साल बीते, यमराज जब उन्हें लेने आए और जैसे ही उनके प्राण हरने वाले थे मार्कंडे ऋषि के, तैसे ही भोले शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैंने इस पुत्र को अमृत दिया है, यानी अमर होने का वरदान दिया है, और यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो जहाँ पे भगवान शिव प्रकट हुए थे दोस्तों, वहीं पे शिवलिंग स्थापित करके लोग उनकी पूजा करने लगे, क्योंकि मार्कंडे ऋषि ने उस दिन के बाद से स्वयं को भगवान शंकर के मतलब सुपुर्द कर दिया था। इसीलिए इस मंदिर का नाम मार्कंडे महादेव मंदिर पड़ा। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि हम किस तरह आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जहाँ प्रसाद की दुकानें हैं और अन्य बिकने वाले खिलौने सामानें यहाँ पे मिलती हैं। आप देख रहे हैं प्रसाद की दुकानें लगी है। या तो शुरू में आपको प्रसाद मिलेगा, या तो सबसे आखिर में आपको प्रसाद मिलेगा। और यहाँ पे चूनर भी है, प्रसाद है, बेलपत्र है, जल है, सब कुछ सारी सुविधाएं हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। ये देखिए मार्कंडे महादेव का जो अब मंदिर परिसर क्षेत्र है, जहाँ से कि उनका गर्भगृह शुरू होगा। हम उसके मुख्य द्वार पे हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों। दो चीज़ यहाँ एक और है, यहाँ जो माताएं बहनें हैं वो अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना से दर्शन को आती हैं, और जिन माताएं बहनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी इस मंदिर में आती हैं, और दोनों की मनोकामनाएं भगवान भोले शंकर या मार्कंडे पूरा करते हैं। तो दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं परिसर क्षेत्र में, चूँकि यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद एक और अब देख रहे हैं कि एंट्री पॉइंट हमें दिख रहा है, जिस एंट्री पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे तो जाकर के मार्कंडे महादेव का जो मंदिर है वहाँ हम पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए ये आ चुके हैं हम अब उनके मुख्य परिसर में, जहाँ पे कि सामने देख रहे हैं कि भोलेनाथ का वो मंदिर है, मार्कंडे महादेव का मंदिर है, जहाँ पे उनका शिवलिंग विराजमान है, जहाँ पे लोगों की कतारें लगी हुई हैं। आप घंटियों, मालाओं, तमाम चीज़ों से देखिए कि मंदिर परिसर एकदम सुसज्जित है, और बहुत ही भव्य मंदिर है, और बहुत पुराना मंदिर है, और भक्तों की भीड़ आप देख रहे हैं कि कतारों में है। क्योंकि सोमवार के दिन ज़्यादातर होता है, सावन का महीना है तो सोमवार को जलाभिषेक ज़्यादा होता है, लेकिन अन्य दिन भी जो भक्त आते रहते हैं वो जलाभिषेक महादेव का करते हैं। और मंदिर परिसर में देखिए अन्य छोटे बड़े और भी मंदिर हैं। तो दोस्तों, चूँकि भीड़ होने की वजह से अभी हम अंदर नहीं जा पाएंगे। तो बगल में देखिए किस तरह भोलेनाथ के पुत्र अर्थात भगवान गणेश विराजमान है। तो सबसे पहले हम उन्हीं का दर्शन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो है गणेश जी का। हर पूजा, हर स्तुति में सबसे पहले उन्हें वरदान मिला था। तो दोस्तों, ये देखिए जगह मिलते ही हम आ चुके हैं मार्कंडे महादेव मंदिर। देखिए वहाँ पे शिवलिंग है, किस तरह जलाभिषेक और बेलपत्र, मतलब इतनी तादाद में उन्हें चढ़ाए गए हैं कि एकदम से मंदिर हरा दिख रहा है उनका। और चूँकि इतनी ज़्यादा भीड़ है
तो बमुश्किलन हम उनकी ये तस्वीरें दे पा रहे हैं आपको, चित्र, और देख रहे हैं किस तरह बेलपत्र से पटा हुआ है और लोग उनका रुद्राभिषेक जल से कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही दुर्लभ विषय है, बहुत कम नसीब होता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है मंदिर में तो दर्शन भी बहुत कम ही हो पाते हैं। चलिए, तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम मंदिर क्षेत्र का एक बार परिक्रमा करते हैं, क्योंकि दर्शन तभी हमारे मान्य होते हैं जब एक चक्कर हम परिक्रमा करते हैं। तो देखिए, मंदिर के चारों तरफ से आते जाते हुए जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने रहे, वो परिक्रमा जरूर करते हैं। तो आप भी परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना मांगें, जो मांगना चाहते हैं आप मांग लीजिए, सारे भोलेनाथ आपकी पूर्ण करेंगे। लेकिन 2 चीज़ों मैंने कहा ना कि पति की लंबी आयु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। क्योंकि दोस्तों मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ में जितने भक्तों की भीड़ नहीं होती है, उससे कहीं ज़्यादा भक्तों की भीड़ यहाँ होती है, और उसके अगले दिन लगातार जलाभिषेक किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, शिवरात्रि के दिन अगर श्री राम लिखा हुआ बेलपत्र आप चढ़ाते हैं और इस मनोकामना से चढ़ाते हैं कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो स्वयं भगवान आपको ये वरदान देते हैं और पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति होती है, खास तौर पे शिवरात्रि के दिन। तो दोस्तों ये देखिए, मंदिर के दूसरे छोर से जहाँ पे एंट्री पॉइंट है, उनका गर्भगृह का जो एंट्री पॉइंट है वो देख लीजिए। काफ़ी सुंदर मंदिर है और भक्तों की जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है। और दोस्तों ये जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह हवन किया जा रहा है, जो लोग हवन पूजन करने, अगर जल चढ़ाने के बाद हवन पूजन आपको करना है तो यहीं पे आप हवन कुंड बनाए गए, एक ही जगह पे सारे लोग मिलके हवन कुंड करेंगे और जितने भी नैवेद्य आदि डालना होगा वहीं समर्पित करेंगे। इसीलिए वो विशाल रूप, प्रचंड रूप में जल रहा है। तो दोस्तों ये थे मार्कंडेय महादेव। अब हम दोस्तों मंदिर परिसर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसी मंदिर परिसर में जो पहले गेट में हमने एंट्री किया था, वहाँ भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ विराजमान है। ये उनका भी एक मंदिर है, तो लगे हाथ हम इनके भी दर्शन कर लेते हैं। आप देखिए किस तरह भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान, बहुत ही दुर्लभ दृश्य आपको मिल रहा है। तो इसी मंदिर परिसर क्षेत्र में इनका भी मंदिर विराजमान है। आप भोलेनाथ के साथ साथ भगवान राम का भी दर्शन करेंगे, सीता माता का भी दर्शन करेंगे और भैया लक्ष्मण का भी दर्शन करेंगे। तो दोस्तों सभी के दर्शन करने के बाद हम मंदिर परिसर से बाहर आ चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि मंदिर में जो ये दुकानें लगी हुई हैं, तो दर्शन के बाद आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें, श्रृंगार की चीज़ें, बच्चों की खिलौने आदि जो भी चीज़ें आप यहाँ से अब लेना चाहते हैं ले लीजिए। और सबसे अच्छी बात ये देखिए कि जो पूरे आने का जो रास्ता है, इन्होंने कितने खूबसूरत टीन सेट से डेकोरेट किया हुआ है, मतलब छाया हुआ है, ताकि आपको गर्मी में भी तकलीफ़ नहीं होगी, बरसात में पानी से आप बचे रहेंगे और ठंड से भी बचे रहेंगे। तो दोस्तों ये थे मार्कंडेय महादेव का मंदिर था, और जो बहुत खूबसूरत है, जो बनारस के कैथी में स्थित है, जिसे दोस्तों कैथी धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप आइए, दर्शन कीजिए और अपने पति की लंबी आयु और पुत्र रत्न की प्राप्ति कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों से शेयर कीजिए, और जो नए दोस्त हैं दोस्तों चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मिलते हैं किसी यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।